हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल मिशन यूपी बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं कि सरलीकरण कैसे हल किया जाता है, जिसे बोर्ड मास के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए जानते हैं कि बोर्ड मास यानी सरलीकरण को कैसे हल किया जाता है। या अगर किसी व्यंजक में कोष्टक, जोड़, घटाव, भाग और गुणा जैसे संख्याएं एक साथ दी गई होती हैं तो उनको कैसे हल करें क्रम बाय क्रम। आइए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बोर्ड मास कहते हैं। BORD सबसे पहले जानते हैं कि बोर्ड मास का बोर्ड मास किसे कहते हैं, जिसे V को रेखा कोष्टक कहते हैं और B को कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं: छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। अगर ये तीनों कोष्टक दिया है किसी क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद मझला कोष्टक यानी मध्य कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करेंगे। उसके बाद ओ दिया ना, ओ का मतलब आप का मतलब का मतलब गुणा होता है, ठीक। उसके बाद डिवीज़न यानी विभाजन मतलब भाग देना, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी किसी संख्या को किसी संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। एब्स्ट्रैक्शन यानी योग, जिसे इंग्लिश में हिंदी में योग कहते हैं, जिसे प्लस यानी जो यहाँ पे जोड़ना होता है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, जिसे हम माइनस के यानी घटाने का चिन्ह कहते हैं। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में कहते हैं को का भागु योग, यानी को का मतलब कोष्टक हल करना सबसे पहले, उसके बाद का मतलब गुणा करना, उसके बाद भाग देना, का मतलब इंटू मतलब गुणा करना, उसके बाद जब कोष्टक के बाहर रहता है उसमें गुणा करना। सबसे पहले कोष्टक हल करना, उसके बाद कोष्टक के बाहर जो का लगा रहता है वहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देना। उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कोष्टक को हल करने का क्रम यानी कोष्टक को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे। अगर तीनों कोष्टक दिया हुआ है तो छोटा कोष्टक, उसके बाद मध्य कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें नई चीज़ें सीखने को मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। सबसे पहले देखेंगे बोर्ड मास को कैसे हल किया जाता है। आइए हमारा क्वेश्चन है 1/2 + 4 कोष्टक में 2 + 5/3 -10 और डिवीज़न 5 × 2। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने अभी क्या देखा था कि सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। इसमें कोष्टक कहाँ पे लगा है, तो कोष्टक यहाँ पे लगा है। ये छोटा कोष्टक है, सिर्फ छोटा कोष्टक। अगर इसमें मझला कोष्टक होता तो इसके बाद मझला कोष्टक को हल करते हैं। अगर मझला कोष्टक ना होता, बड़ा कोष्टक होता, तो सबसे पहले इसके बाद बड़ा कोष्टक हल करते। तो सबसे पहले हमारा छोटा कोष्टक दिया है तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। 1/2 + 4 कोष्टक को हल करेंगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद नीचे 5 उतार लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे इंटू छिपा रहता है। ये अभी आए ना आप, यहाँ पे अगर मान लीजिए का होता तो यहाँ पे इंटू हो जाता, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर इसी तरह उतार लेंगे ये। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप है विभाजन यानी डिवीज़न करना। तो दूसरा स्टेप हल करते हैं 1/2 + 4 इंटू माइनस। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप है विभाजन यानी भाग देना। तो हम 5 को 2 में भाग देंगे, ये हमारा चिन्ह है विभाजन का। तो सिर्फ इसी संख्या से अभी हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा स्टेप कह रहा है कि सबसे पहले हम भाग देंगे। तो 5 का भाग 2 में देंगे, तो 5 × 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार, इंटू 2 कर देंगे। उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा। तो 1/2 7 चौक यहाँ पे 28 हो जाएगा। उसके बाद 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है, प्लस है और घटाना। तो अगर आपको ±7 दिख जाए तो इसको हम भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो कैसे, अगर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो इसका लासा कितना हो जाएगा। उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये जो हमारी संख्या नीचे दी हुई है इसका हम लासा निकाल लेंगे। तो लासा कितना हो जाएगा, लासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से लासा निकालेंगे। छोटी संख्या इसमें क्या है, 1, ठीक, मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद उससे बड़ी को संख्या कौन है, 2, ये हो गया। उसके बाद 5, ये हो गया। अब तीनों गुणा कर लेंगे, 1 × 2 = 2, 2 × 5 = 10। तो लासा कितना आ गया, 10। अब 2 का इसमें भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा वो अंश से गुणा करेंगे। तो 2 × 5 = 10, ऊपर कितना है, 1। उसके बाद प्लस उतार लेंगे। उसके बाद ये संख्या का भाग देंगे, ऊपर जो जितनी बार जाएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो कितना होगा, 2 × 5 यानी 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार, गुणा 28। उसके बाद माइनस। अब 1 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, कितनी बार गया, 10 बार। अब इसको आगे हल करेंगे। 5 × 5, 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। फिर उसके बाद माइनस 10 चौक 40, उसके बाद नीचे उतार लेंगे 10। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा कि अभी क्या था, सबसे पहले जोड़ेंगे, ये सबसे पहले जोड़ेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 11 की 1, हासिल 1, 5 × 5 = 10, 10 6 × 5 = 11, 11 की 1, 5 1 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61 माइनस 61 हो जाएगा, -40/10। उसके बाद 61 में से 40 माइनस करेंगे, यानी 61 में से 40 घटाएंगे, कितना आ जाएगा,
एक जीरो एक, एक में से जीरो घटाएंगे एक आएगा। उसके बाद 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/10। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको हमारे समझाने की विधि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। इसी प्रकार वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।